हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप एक हाउसवाइफ हो सकती हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं या किसी कंपनी के मैनेजर भी हो सकते हैं, सुपरवाइजर भी हो सकते हैं। आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन पावर या मेमोरी पावर इम्प्रूव हो और ज़्यादा डेवलप हो जाए। फ्रेंड्स, आपने कई सारी टेक्निक अगर फॉलो कर ली हैं और अभी तक आपका जो आप चाह रहे हैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो डेफिनेटली आज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम ऐसी 3 टेक्निक, जी हाँ, ऐसी 3 टेक्निक हम बताने जा रहे हैं जिसको आप अप्लाई करके अपने कंसंट्रेशन पावर को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण कुमार। फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आपकी क्लास में कई सारे स्टूडेंट थे और उसमें से कई सारे ऐसे थे कि जो कि एक बार किसी चीज़ को देखते थे और उनके माइंड में इमीडिएट सेट हो जाता था। और उसी जगह पे कुछ थे कि जो कि उसको बार-बार रिपीट कर रहे होते थे, काफ़ी प्रयास करते थे, काफ़ी टाइम लगता था, उसके बाद भी उनको अगर इम्प्रूव होता था, तो कुछ समय के लिए और कुछ समय के बाद वो चीज़ ऑटोमैटिक रिमूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देर नहीं करते हैं। पहली हमारी टेक्निक है, अगर किसी चीज़ को आपको जल्दी याद करना है तो उस टेक्निक को आप अपने किसी भी इमोशन से जोड़ दें। इमोशन आपके गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है, अगर किसी से कोई आपसे पूछता है, चलिए आप बताइए कि आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब होती है? तो इमीडिएट आप बोल देंगे रीज़न। रीज़न ये है कि आपके उस मैरिज एनिवर्सरी से कई सारे गुड इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका माइंड है इमोशन को समझता है, वर्ड को नहीं समझता, और इसलिए वो चीज़ आपको जल्दी आ जाती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें बैड मेमोरी की, अगर कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं, कुछ ऐसा बैड इंसिडेंट हुआ है और अगर उस समय कोई पूछे आपसे कि वहाँ गए थे, तो इमीडिएट सारी बातें आपको रिमेंबर हो जाती हैं। यही है जो मैंने बताया आपको, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपके इमोशन को कैच करता है और उसकी फीलिंग को समझता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है, अगर किसी चीज़ को आपको लर्न करना है, जल्दी याद करना है, तो आप उसको लाउडली पढ़ें। अब आप कहेंगे सर लाउडली क्यों? लाउडली का मतलब है क्या मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, आप पागल नहीं हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है, जब आप किसी चीज़ को लाउडली पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका हैंड मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, आपका माउथ इन्वॉल्व होता है, आपकी आइज़, आपके ईयर भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब आप तेज़ बोलोगे तो आप सुनते भी हो। आपके पाँचों सेंसेस जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब कोई काम को एक व्यक्ति कर रहा होता है, तो उसमें टाइम लगता है और काफ़ी देर होती है, काफ़ी समय लगता है। और यदि उसी काम को 5 लोग करते हैं, तो बहुत जल्द वो काम समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है। इसी तरीके से जब आपके 5 सेंसेस किसी चीज़ को लर्न करने के लिए काम करते हैं, तो आपकी माइंड में वो चीज़ जल्दी लर्न हो जाती है। फ्रेंड्स, आप भी इसको टेक्निक को अप्लाई करिए। और थर्ड है, जो कि आप है, किसी भी चीज़ को आप पिक्चर का रूप दे दीजिए। जी हाँ, किसी भी चीज़ को आप फ़ोटो का, डायग्राम का रूप आप दे सकते हैं। सपोज़ आपने देखा होगा, यदि आप वर्किंग क्लास में हैं, तो आपने देखा होगा किसी भी मीटिंग में अगर कोई मैनेजर या कोई ट्रेनर कुछ समझाना चाहता है, तो सबसे पहले वो व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम बनाता है। डायग्राम बनाने के बाद मेन पॉइंट उसमें नोट करता है और बताता है। और जब वो डायग्राम बनाता है, तो आपको वो जल्दी से समझ जाते हो आप। और साथ में यदि वही चीज़ बोल दे या आपको एक पेपर दे दे रीड करने के लिए, तो आप नहीं लर्न कर पाते हैं, आप उसको पढ़ते हैं और माइंड से निकल जाता है। फ्रेंड्स, पिक्चर का मतलब ये होता है, आपका माइंड इमोशन और पिक्चर को जल्दी समझता है, और इसलिए जब किसी चीज़ को पिक्चर का रूप देते हैं, तो वो आपके माइंड में जल्दी से जल्दी सेट हो जाता है और हमेशा के लिए आपको याद रहता है। और जब भी आपको आवश्यकता होती है, तो आपका माइंड इमीडिएट सबकॉन्शियस माइंड पॉपअप करता है और आप अपने माउथ से डिलीवर करते हैं। फ्रेंड्स, पिक्चराइज करने के बाद उसको आप विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज करते हैं तो आपका मेमोरी बहुत शार्प होता है, बहुत जल्दी आपका जो ये याद करना चाह रहे हैं लर्न हो जाता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप इन टेक्निक को अप्लाई करके अपने भी कंसंट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं और मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अब आपसे पूछते हैं, आप कमेंट करके बताइए आप किस टेक्निक को अप्लाई करके अपने कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करना चाहते हैं, मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।